Hello everyone, this is your English teacher Shubhi ma'am and I welcome you to my English class. So to my dear students, in the previous part of this video we have studied कि जो girls थी that all the girls were planning a surprise for their mother. अपनी अपनी मम्मा के लिए सारी लड़कियां जो थी वो एक सरप्राइज प्लान कर रही थी. Each and every girl was planning to give her mother something different. तो हर कोई अपनी मम्मा को कुछ ना कुछ अलग अलग गिफ्ट देने का प्लान कर रहा था. And they were thinking that they will present this gift to their mother as Christmas present. Christmas का गिफ्ट के रूप में वो अपनी मम्मा को ये प्रेजेंट देंगी. ठीक है. और वो कहती भी है कि हम अपनी मम्मा को बोलेंगे कि हम अपने लिए शॉपिंग करने जा रहे हैं, जिससे कि मम्मा को शक भी नहीं होगा कि हम मम्मा के लिए शॉपिंग करने आए हैं. ठीक है. तो यहाँ तक की तो ये स्टोरी थी हमने जो पिछली वीडियो में पढ़ी थी. अब इसके आगे की स्टोरी कंटिन्यू करते हैं. जब उन्होंने वो लोग बातें कर रहे थे, कुछ टाइम वो प्ले की रिहर्सल कर रहे थे, तभी वो देखते हैं कि दरवाजे पर एक आवाज आती है और वो आवाज उनकी मम्मा की होती है और उनकी मम्मा जो है वो आ चुकी होती है. ठीक है. तो अब उसके आगे की स्टोरी कंटिन्यू कर रहे हैं. When dearies, how have you gotten today? तो जो मम्मा है उनकी जब जैसे डोर पे एंटर करती हैं तो वो सबसे पहला कहती है क्वेश्चन, Well dearies, oh my dear daughters, how have you gotten today? कैसा चल रहा आज तुम लोगों का दिन? क्या कर रहे हो? ऐसे मम्मी आती है तो मम्मी ऐसे सवाल पूछती है ना, तो वैसे ही उनकी मदर भी बहुत दिनों के बाद वापस आई हैं तो उनसे सवाल पूछती हैं, आज क्या क्या किया, कैसा रहा आज का दिन मेरे प्यारे बच्चों? There was so much to do getting the boxes ready to go tomorrow that I did not come home to dinner. Has anyone called Beth? How's your cold, Meg? Joe, you look tired to death. Come and kiss me, baby. तो वो अपने बच्चों को क्या करती हैं, जैसे ही मम्मी घर में आती हैं काफी दिनों के बाद, जैसे कि हम लोग देखते भी हैं मम्मी नानी घर चली जाती हैं, कहीं भी चली जाती हैं, काफी दिनों बाद आती हैं तो घर में आती मम्मी सवाल पूछना शुरू कर देती हैं, और क्या किया, और घर में क्या क्या हुआ, क्या दूध वाला दूध देने आया था नहीं आया था, मम्मी सारे सवाल पूछती है ना. तो इन द सेम वे यहाँ पे जो उनकी डॉटर्स की जो मदर है मिसेस मार्च, वो भी अपनी बच्चियों से सवाल पूछ रही हैं और कहती हैं कि आज तो मुझे पता है कि तुम लोग को बहुत सारा काम होगा. क्यों? क्योंकि क्रिसमस आने वाला है, तुम लोग को गिफ्ट बॉक्सेस भी रेडी करने थे, बहुत सारा काम करना था. और ये बताओ बेथ, क्या किसी ने बेथ को बुलाया? ऐसा हुआ है कि किसी ने बेथ को बुला लिया या नहीं बुलाया? और मैग, तुम्हारा जुकाम कैसा है, तुम्हारी कोल्ड कैसी है? जो तुम तो इतनी थकी हुई लग रही हो, जैसे कि पता नहीं बिल्कुल ही बिल्कुल ही पड़ी हुई हो, ऐसे जैसे पता नहीं कितना काम किया तुमने, इतनी थकी हुई क्यों हो? आओ मेरे पास, आओ मेरी बच्ची, और आकर मुझसे गले मिल जाओ और मुझे किस करो. ऐसा मम्मी उनकी कहती हैं. क्यों कहती हैं ऐसा मम्मी? मम्मी उनको प्यार कर रही हैं. प्यार में कहती हैं कि तुम लोग बहुत काम कर रहे थे आज, मुझे पता है तुम्हें बहुत सारा काम था, तो इसलिए तुम सब मेरे पास आओ, हक करो और मुझे किस करो. While making these maternal inquiries, maternal बच्चों यहाँ देखिए वर्ड दिया है maternal inquiries. maternal मतलब मम्मी वाली ये मम्मी इंक्वायरी जैसे करती है, वैसे ही उनकी मम्मा भी इंक्वायरी करना शुरू कर देती हैं. तो मिसेस मार्च भी आते ही घर में ऐसे उनसे सवाल करने लगती हैं अपनी बच्चियों से, जो कि हर मम्मी करती है लगभग. तो उनसे सवाल करती हैं. तो while making these maternal inquiries, Mrs. March got her wet things off, her warm slippers on, and sitting down in the easy chair, drew Amy to her lap, preparing to enjoy the happiest hour of her busy day. तो ये क्या हुआ, यहाँ पे जो मम्मी थी सारे सवाल पूछते हुए घर के अंदर एंटर करती हैं, और क्योंकि वो बाहर इतनी ठंड में से बाहर से आ रही हैं, जहाँ पे बर्फ की भी गिर रही थी, बहुत कोहरा होता है ना ठंड में, तो थोड़े बहुत कपड़े गीले हो जाते हैं ना, शूज वगैरह भी गीले हो जाते हैं, पैर बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं. तो वैसे ही वो अपनी सारी ठंडी चीजें उतारती हैं, अपने ठंडे मतलब गीली चीजें उतारती हैं और गर्म चीजें पहनना शुरू करती हैं. सबसे पहले उन्होंने अपने वार्म स्लीपर्स पहने, जो उनकी बच्चियां, आपने पिछली वीडियो में पढ़ा था ना, उनकी बच्चियां उनकी मम्मी के लिए उनके जो शूज थे वो गर्म कर रही थी. तो वैसे ही वो अपनी वार्म स्लीपर्स पहनती हैं, आकर के इजी चेयर पे बैठ जाती हैं
एमी को वो अपनी गोद में बिठाती हैं और वो ये सारे काम कर रही हैं, अपनी बेटियों को अपने पास बुला रही है। क्यों कर रही है वो? शी इज ट्राइंग टू प्रिपेयर टू एंजॉय द हैप्पीएस्ट आवर ऑफ हर बिजी डे। वो कोशिश कर रही हैं क्या करने की? अपना जो पूरे दिन का, पूरे बिजी डे का, पूरा अभी तक जो उनका बिजी शेड्यूल रहा है, उस बिजी शेड्यूल का सबसे हैप्पीएस्ट, सबसे ज्यादा खुशी वाला जो घंटा था उसकी तैयारी करने की कोशिश कर रही हैं, यानी कि उसकी तैयारी कर रही हैं। क्यों? क्योंकि वो उनके लिए बेस्ट क्या है, हैप्पीएस्ट आवर क्या है? अपनी बेटियों के साथ बैठ के बातें करना, उनसे प्यार भरी बातें करना, उनको प्यार करना। क्यों? क्योंकि वो बहुत दिनों बाद वहां पर वापस आई हैं, क्योंकि उनकी मदर तो उनके फादर के साथ रहती है ना उनकी देखभाल करने के लिए। तो अब वो बहुत दिनों बाद वापस आई हैं, इसीलिए वो बच्चियों से बहुत प्यार कर रही हैं और उनसे मिलकर वो बहुत ज्यादा खुश हैं। और वो जो घंटा है, वो जो आर है, वो उनके लिए हैप्पीएस्ट आर है। द गर्ल्स फ्लू अबाउट। तो जो लड़कियां थी, जब उनकी मम्मा आके बैठती हैं तो लड़कियां फटाफट से मम्मा के पास बैठ के बातें करने के लिए, छोटा छोटा काम जो है मम्मा को कंफर्टेबल करने के लिए, उनको आराम देने के लिए करना शुरू कर देती हैं। ट्राइंग टू मेक थिंग्स कंफर्टेबल, ईच इन हर ओन वे। हर कोई अपने अपने तरीके से काम करना शुरू कर देता है। सबसे पहले मैग जो है वो टी टेबल अरेंज करती है, यानी मम्मी के लिए चाय वाय तैयार करती है। जो ब्रॉड वुड एंड सेट चेयर्स, ड्रॉपिंग ओवर, टर्निंग एंड क्लैटरिंग एवरीथिंग शी टच्ड। जो कि हमने पढ़ा था, बहुत ज्यादा मैन ऑफ द फैमिली, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल, जो अपने आप को मानती है और घर का सारा काम, मतलब मैं ही सब हूँ, मैं ही सब कुछ कर सकती हूँ, पापा के जाने के बाद मुझे ही सब काम संभालना है, ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली लड़की जो थी, तो वैसे घर का काम कुछ नहीं करती है। लेकिन आज वो लकड़ियां लेकर आती है, चेयर सेट करती है टी टेबल के पास, ताकि सब लोग आपस में बैठकर चाय पिए, बातें करें, अपना लव एक दूसरे के साथ शेयर करें। लकड़ियां लेकर आती है फायर प्लेस में लगाने के लिए, ताकि घर में गर्माहट बनी रहे। लेकिन वो जो भी काम कर रही है ना, उसमें कभी वो वैसे नॉर्मली काम नहीं करती, इसलिए वो कुछ ना कुछ गिरा देती है, कभी कुछ शोर मचाने लगती है, कहीं पे किसी चीज को ठोकने लगती है। मतलब ओवरऑल वो बहुत अच्छे से काम नहीं कर रही है, बट फिर भी वो अपनी मम्मा के साथ बैठने के लिए जो अरेंजमेंट्स कर सकती है वो कर रही है। बेथ ट्रॉटेड टू एंड फ्रो बिटवीन द पार्लर एंड द किचन। पार्लर क्या होता है बच्चों? पार्लर घर का पार्लर। पार्लर मतलब ब्यूटी पार्लर की बात नहीं की जा रही है। पार्लर का मीनिंग है यहाँ पर बैठक। हिंदी में वर्ड होता है बैठक, जहाँ पे लोग बैठते हैं। इसको हम लिविंग रूम भी कह सकते हैं इंग्लिश में, लिविंग रूम, और वी कैन से ड्राइंग रूम। ठीक है, तो यहाँ पे तो जो बेथ है वो बार बार ट्रॉटेड टू एंड फ्रो, मतलब आना जाना, आना जाना, तो इस तरीके का काम कर रही है। कौन? जो, तो सॉरी बेथ क्या कर रही है? बार बार किचन से रूम में आ रही है, रूम से किचन में जा रही है, किचन से रूम में आ रही है, रूम से किचन में जा रही है। क्वाइट एंड बिजी, कैसे? चुपचाप से अपना काम करते हुए। क्वाइट एंड बिजी मतलब अपना काम करते हुए चुपचाप, मतलब किसी से कोई फालतू बात नहीं करनी। While Amy gave directions to everyone as she sat with her hands folded. लेकिन जो एमी है, तीनों लड़कियां काम कर रही हैं, लेकिन जो एमी है वो अपने हाथ बांध कर बैठी हुई है और कोई काम नहीं कर रही है। सब क्या कर रही है? सबको इंस्ट्रक्शंस दे रही है, डायरेक्शंस दे रही है। ओ ऐसा करो, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, इस तरीके से वो हुक्म चला रही है। वो सबको डायरेक्शंस दे रही है अपने हाथ बांध करके। ठीक है, हाथ बांध करके बैठी है। आगे बढ़ते हैं। As they gathered about the table, Mrs. March said with a particularly happy face, "I have got a treat for you after supper." Supper क्या होता है बच्चों? Supper means होता है डिनर। ठीक है, तो मिसेस मार्च क्या करती हैं? जैसे ही सब लोग टेबल के पास आके बैठ जाते हैं, मतलब टेबल के चारों तरफ बैठ जाते हैं, अपनी मम्मा के पास आके चारों लड़कियां बैठ जाती हैं, मम्मा भी उनकी बैठी होती हैं। तभी उनकी मम्मा जो है बहुत ही खुशी से कहती हैं कि आज मैं तुम लोग के लिए एक सरप्राइज लेकर आई हूँ, जो कि मैं तुमको आफ्टर सपर यानी कि डिनर के बाद दूंगी। तभी क्या होता है? अ क्विक ब्राइट स्माइल वेंट राउंड लाइक अ स्ट्रीक ऑफ सनशाइन। एक बहुत ही प्यारी सी, बड़ी सी, चमकती हुई सी स्माइल, यानी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं सारी लड़कियां, जैसे धूप की किलकिलाती हुई किरणें होती हैं, जो सुनहरी किरणें होती हैं,
तो वैसे ही जैसे वो अलग से दिखाई देती है ना, तो वैसे ही उसी तरीके से बहुत ही मतलब एकदम से ही सारी लड़कियां जो है वो खुश हो जाती हैं और खुशी की वजह से सब बहुत अच्छी सी स्माइल करती हैं। Beth clapped her hands regardless of the biscuit she held. बेथ के हाथ में एक बिस्किट था और वो बिस्किट के बारे में भूल जाती है और हाथ में बिस्किट होते हुए भी वो अपने तालियां बजाने लगती है क्योंकि वो इतनी ज्यादा खुश हो जाती है। जो tossed her up her napkin crying, a letter, 3 cheers for father. तो वो जो है वो अपना नैपकिन को टॉस करती है और चिल्लाती है। क्राइंग मतलब रोना नहीं है, क्राइंग मतलब चिल्लाना है। चिल्लाना है, खुशी से चिल्ला रही है यहाँ पे वो कि अच्छा मैं समझ गई क्या गिफ्ट लाए हो आप, क्या सरप्राइज लाए हो। लेटर लाए हो, पापा का लेटर लाए हो, 3 चीयर्स फॉर पापा, हिप हिप हुर्रे। इस तरीके से वो अपने पापा के लिए चीयर्स करने लगते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उनके पापा का लेटर उनके लिए आया हुआ होता है और वो अपने पापा से नहीं मिल पाती हैं। उनके पापा आर्मी के काम के लिए गए हुए होते हैं, वॉर पे गए हुए होते हैं, इसलिए वो ना तो अपने पापा से मिल सकती हैं, ना उनसे देख सकती हैं, ना उनको बात कर सकती हैं। एक टाइम पहले बच्चों फोन्स वगैरह भी नहीं हुआ करते थे तो बात भी नहीं होती थी, सिर्फ लेटर्स हुआ करते थे और लेटर्स पता है कैसे 10-10, 15-15 दिन में पहुंचते थे। तो ऐसे में किसी का अगर लेटर आ जाता था ना तो आदमी बहुत खुश होता था वो लेटर देख करके, क्योंकि उसके अलावा उस समय पे मोड ऑफ कम्युनिकेशन कुछ नहीं था। तो वो लेटर का सोच करके सारी लड़कियां जो है वो बहुत खुश हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनके पापा का उनके लिए लेटर आया हुआ होता है जिसमें उनके पापा ने उनके लिए प्यार भरे शब्द लिखे होते हैं। ठीक है, तभी उनकी मम्मी आगे कहती हैं, यस अ नाइस लॉन्ग लेटर। यहाँ और एक बहुत छोटा नहीं, बहुत बड़ा सा लेटर तुम्हारे पापा ने तुम लोग के लिए लिखकर भेजा है। He is well and thinks that he shall get through the cold season better than we feared. He sends all sorts of loving wishes for Christmas and a special message to you girls, said Mrs. March, patting her pocket as if she had got a treasure there. Treasure मतलब बच्चों, treasure मतलब होता है खजाना। ठीक है, तो मिसेस मार्च जो है वो अपनी जेब पे जो लेटर रखा होता है उस पे हाथ मारते हुए, हाथ थपथपाते हुए कहती है, हाँ ये देखो ये रहा मेरे पास लेटर और तुम्हारे पापा ने ये लंबा सा लेटर तुम लोगों के लिए लिख के भेजा है मेरी बच्चियों। तुम्हारे लिए तुम्हारे पापा ने क्रिसमस के लिए बहुत सारी गुड विशेस सेंड किए हैं, अपना स्पेशल मैसेज दिया है, बहुत ढेर सारा प्यार उन्होंने इस लेटर में तुम्हारे लिए भेजा है। तो उनकी जो ममा है मिसेस मार्च जो है वो अपनी पॉकेट को ऐसे थपथपा रही होती हैं, ऐसे कर रही होती हैं जैसे कि उनकी पॉकेट में खजाना हो। और बच्चों सच में वो खजाना ही था उन लड़कियों के लिए। क्यों? क्योंकि उस समय पे जब आप अपने माँ बाप को देख नहीं पा रहे हैं, उनसे मिल नहीं पा रहे हैं, उनसे बात भी नहीं कर पा रहे हैं, अकेले घर में हैं, सब कुछ अकेले मैनेज कर रहे हैं, ऐसे में मम्मी पापा का लेटर आ जाना इज अ बिग थिंग, बहुत बड़ी चीज होती थी। तो वो सब सच में एक खजाना था जो उनके पापा, जिसमें पैसा या सोना चांदी नहीं था लेकिन फुल ऑफ फीलिंग्स से भरा हुआ था, पूरी तरीके से फीलिंग से भरा हुआ था। इट वॉज फुल ऑफ फीलिंग्स, इमोशंस, हैप्पीनेस, इवन अ बिट ऑफ सॉरो और वी कैन से सैडनेस। थोड़े बहुत मायूसी भी थी क्योंकि पापा उनसे मिल नहीं सकते थे, लेकिन उसके बाद भी पापा का आशीर्वाद था, पापा का मैसेज था, पापा की लवली विशेस थी, पापा का प्यार था, सब कुछ था उस लेटर में, इसलिए वो किसी खजाने से कम नहीं था। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। I think it was splendid of father to go as chaplain when he was too old to be drafted and not strong enough for a soldier, said Meg warmly. अब क्या होता है बच्चों, अब ऐसे अचानक से आप ऐसी कंडीशन में सोचिए कि आप अपने पापा से बात नहीं कर पा रहे हैं, उनसे मिल नहीं पा रहे हैं, लेटर्स भी 15-15 दिन में या एक महीने में काफी टाइम बाद आ रहे हैं जिसमें आप अपने मन की बात पापा को बताते हैं, पापा के मन की बात आप उनमें पढ़ सकते हैं लेटर्स में। तो ऐसे में आपको लगता है कि पापा को जाना ही नहीं चाहिए था, पापा को हमारे पास ही होना चाहिए था। इन द सेम वे गर्ल्स को भी ऐसा ही फील हो रहा है और इसीलिए यहाँ पे मैग बोलती है सबसे, अपनी मम्मा से, सबसे कि I think it was so splendid of father to go as chaplain
कि चैपलिन मतलब एज मतलब कि जो वो आर्मी में गए थे, वो आगे क्या कहती है, वो कहती है कि मेरे पापा जो थे, हमारे पापा जो हैं वो बहुत ज्यादा ओल्ड हो गए हैं और शायद इस समय पे वो मिलिट्री की सर्विस एज अ सोल्जर वो वर्क नहीं कर पाते, लेकिन क्योंकि उनको ये कहा गया, उनको ये एक चांस दिया गया कि आपको ये काम करना है, एज अ मिलिट्री पर्सन आपको काम करना है, तो पापा ने एक बार भी मना नहीं किया, उन्होंने तुरंत से एक्सेप्ट कर लिया और पापा चले गए उस मतलब उस जॉब को करने के लिए, जो कि शायद उनके बस की बात भी नहीं है इस एज पे आकर के। तो इट वॉज सो स्प्लेंडेड ऑफ फादर मीन्स पापा का ये कितना बड़ा पापा ने काम किया है कि वो जो काम नहीं कर सकते हैं या जो उनकी उम्र से बाहर है, उनके बस से बाहर है, उन्होंने उस काम के लिए भी हाँ कर दी और जाके बखूबी तरीके से वो उस काम को निभा रहे हैं, उस काम को कर रहे हैं। ऐसा मैग ने अपने पापा की तारीफ करते हुए बोला। आगे भी बहुत सारी लड़कियों ने कुछ ना कुछ बोला, बट वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। बट डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। टेक केयर बच्चों।